आप मना नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में पुलिस जो है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का शिकार है। ऐसा नहीं है कि सारी सिंध पुलिस ख़राब है या सारी पुलिस ख़राब है। अच्छे बुरे लोग हर इदारे में होते हैं। इतना बड़ा डिपार्टमेंट और इनका कोई पीआर का बजट नहीं। एक बहुत बड़ा फुकदान ये है कि सिंध पुलिस ने बहुत अच्छे काम किए। उन्होंने डिफरेंट ऐप्स बनाई। उन ऐप्स का क्या मकसद था कि 15 की ऐप है आपके पास, यू कैन कॉल इट 15 एनी टाइम, लेकिन पब्लिक को पूछेंगे नहीं पता। होटल मैनेजमेंट की एक बनाई कि अगर होटल में कोई आदमी आ जाता है और गलत है, उसके खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड है, तो उसी वक्त होटल से इन्फॉर्म हो जाता है। अच्छा, इसी तरह से उन्होंने घर वालों के लिए बनाई कि आप मुलाजिम रखने जा रहे हैं तो आप उसमें उसका डाटा डालें, आपको उसकी वेरिफिकेशन आ जाएगी। अब इन ऐप्स के बारे में पब्लिक को नहीं पता। इस मीन कि आपके पास प्रमोशन का फुकदान, हम जो कर रहे हैं उसको मल्टीप्लायर देना है ताकि आवाम तक अवेयरनेस पहुंच जाए। मिसिंग किड्स के लिए भी एक ऐप है। तो कई ऐसी ऐप्स हैं जो सिंध पुलिस ने डेवलप की, लेकिन उसको अभी तक मार्केट नहीं कर सके, प्रमोट नहीं कर सके। सिंध पुलिस एफएम के बारे में बात करें तो इसका कंसेप्शन कैसा आया था? लेकिन आप इस तरह से बोले कि जो रिपोर्ट्स होते हैं वो आप बता रहे होते हैं सिंध पुलिस एफएम के अंदर कि यहाँ पे जो है वो ट्रैफिक जैम हुआ हुआ है, तो ये आप तक पहुँचती कैसे? 1915 के पास ऑन ग्राउंड सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि 118 ट्रैफिक के स्टेशंस हैं। जैसे थाने होते हैं, इसी तरह से ट्रैफिक की चौकियाँ होती हैं। पाकिस्तान की जो पुलिस की इमेज है, चाहे वो फिल्म की हो चाहे वो ड्रामे की हो, हमेशा नेगेटिव ही दिखाई जाती है। ऐसे वक्तों के अंदर आपका ये रोल रहा है कि आपने जो है वो एक पूरी मूवी बना दी 7 आवर्स इन द कंटोनमेंट के नाम से। ये सारी जो भी चीजें थी, ये कंसेप्शन आपके पास आया कैसे, ये कंसीव कैसे हुआ? ये तो एक मूवी पे कितना बजट आ जाता है तकरीबन? ये कोई भी काम ना कमर्शियल एलिमेंट को दिमाग में रख के किया गया कि इस बजट में हम क्या पैसे कमाएंगे, क्या पैसे लगाएंगे। अच्छा, ये ऐसा कोई एलिमेंट नहीं। ओके, कहने से कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। मैं आपसे कहूँ पुलिस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, आप नहीं मानेंगे। जिस वक्त आप खुद इंटरेक्ट करेंगे, किसी थाने में जाएंगे अपनी किसी कंप्लेन को लेके, और उसका जो रिस्पॉन्स आपको आएगा उससे आप मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम 4 और 10 लोगों को और बताएंगे कि नहीं, ये अब चेंज हो चुका है। सबसे बड़ा फुकदान हसन, कराची को ओन कोई नहीं कर रहा। आज हम बात करेंगे यावर रजा चावला साहब से। नाजरीन, अगर हम देखें तो कराची की या पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें तो जो पुलिस है उसकी जो इमेज बिल्डिंग है उस पर काम नहीं हो रहा होता। हम मूवीज़ के बारे में बात करें या ड्रामों के बारे में बात करें या इवन शॉर्ट फिल्म्स के बारे में बात करें तो हम सिर्फ और सिर्फ पुलिस को एक नेगेटिव किरदार दे देते हैं। पड़ोसी मुल्क सिंघम हो गया, दबंग हो गया, खाकी हो गई, और ऐसी कई सारी मूवीज़ पहले भी थी, अभी भी हैं और आइंदा आने वाली भी हैं, जो इंडिया अपने पुलिस वालों को प्रमोट करता है, बट पाकिस्तान में ये हम लोग नहीं करते हैं। यावर रजा चावला साहब ने एक मूवी प्रोड्यूस की है टू शो द पॉजिटिव साइड ऑफ द पुलिसिंग ऑफ कराची। सही, यानी कि सिंध पुलिस के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा एक मूवी बनाई। अच्छा, इसी के हवाले से इनका एक सिंध पुलिस एफएम भी है जो कि आवाम की खिदमत कर रही होती है। अगर आप सुने तो 24 घंटे आपको पता चल रहा होता है कि यहाँ पे जो है वो रोड एक्सीडेंट हुआ हुआ है, यहाँ पे जो है वो रश आवर हुआ हुआ है, यहाँ से आप रूट ना इख्तियार करें, दूसरा रूट कर लें, यू टर्न कर लें यहाँ से, और बहुत सारी चीज़ें। आज मुलाकात करेंगे इनसे, आज बात करेंगे कि सिंध पुलिस के लिए ये इतना क्यों टिल्ट हुए हुए हैं, इतनी क्यों हेल्प आउट कर रहे हैं, और क्यों इस शहर की ओनरशिप ये लेके बैठे हुए हैं। चले आए मिलते हैं यावर चावला साहब से। यावर रजा चावला साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यावर साहब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यावर साहब, अभी से कहूँ, आजकल कहूँ या बरसों से कहूँ, पाकिस्तान की जो पुलिस की इमेज है, चाहे वो फिल्म की हो चाहे वो ड्रामे की हो, हमेशा नेगेटिव ही दिखाई जाती है। अच्छा, फॉर्चुनेटली जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो सिंघम हो गई, खाकी हो गई, दबंग हो गई, इस टाइप की जो मूवीज़ हैं वो सॉफ्टन अपनी इमेज कर रहे हैं, जबकि उनकी भी पुलिस ऑब्वियसली हमारे लेवल की होगी, बल्कि हमसे ज़्यादा शायद कम में ही होगी, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी है अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ही काम कर रहे होते हैं। अच्छा, ऐसे वक्तों के अंदर आपका ये रोल रहा है कि आपने जो है वो एक पूरी मूवी बना दी
7 आवर्स इन द कंटोनमेंट के नाम से, और पॉजिटिव पुलिसिंग आपने उसमें दिखाई, और ये सारी जो भी चीज़ें थी, ये कंसेप्शन आपके पास आया कैसे, ये कंसीव कैसे हुआ ये? अच्छा हसन, बात तो बहुत डिटेल्ड है। इसके ऊपर अगर हम बात करें, देखें, आप कभी किसी चीज़ को अपना समझते हैं ना, तो आप उसकी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ उसे एक्सेप्ट करते हैं। पुलिसिंग, सिंध पुलिस, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपकी फ्रंट फोर्स है। अगर मैं अपने लिए बात करूं या अपने शहर के आम लोगों की बात करूं, जिसका सबसे पहला इंटरेक्शन सिंध पुलिस के साथ होता है। पुलिस फ्रंट लाइन है आपकी। हर आदमी को दिन में 10 दफ़ा पुलिस के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। अगर ये बेहतर होगी तो फ़ायदा किसे होगा? आपकी आवाम को होगा। तो मेरा इस सारे के पीछे बेनिफिट अपनी आवाम का है कि क्या लोगों को बेनिफिट क्या मिलता है इससे। ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैं सिंध पुलिस के साथ पिछले 20 साल से इन्वॉल्व हूँ हर चीज़ के अंदर। अच्छा, आप ये नहीं कह सकते कि हम बहुत अच्छी पुलिस लेके मूव कर रहे हैं। देखिए, हमने पिछले कुछ सालों में, बहुत सारे सालों में इनहेरिट किए कई चीज़ें। यही सारी चीज़ें चेंज आया फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड आना शुरू हुआ, जब आपके अंदर पुलिस की हायरिंग जो है वो शिफ्ट हो गई। अच्छा, आप पहले हायर होते थे, एक लिस्ट बन के आती थी कि ये लोग हायर हो गए। सही है। अब इस तरह से नहीं होता। अब एक प्रॉपर टेस्ट होते हैं। अच्छा, जिसको डिपार्टमेंट ने रेगुलराइज किया। जैसे आप फौज में ISSP का टेस्ट देने के लिए जाते हैं, इसी तरह से इसका भी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है। और उसके लिए एक एक्सटर्नल बॉडीज हैं, थर्ड पार्टीज हैं, जो ये टेस्ट कंडक्ट करती हैं। इसके अंदर ना पॉलिटिकल, ना आपके सिंध पुलिस का इन्फ्लुएंस होता है कि इनकी हायरिंग के अंदर। अच्छा, जब आप कोई चीज़ अच्छी इंसर्ट करेंगे तो अच्छा ही बाहर निकलेगा। आप जो इनपुट करेंगे वही आउटपुट निकलेगा ना। सही बात। तो जो मैंने देखा, जिन लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा, उसके अंदर सिंध पुलिस के IG 2017 के अंदर AD ख्वाजा साहब आए। और AD ख्वाजा साहब के आने के बाद ये सारा रिवाइवल शुरू हो गया कि आपने हायरिंग जो है वो थ्रू एक एक्सटर्नल बॉडी, थर्ड पार्टी उसकी हायरिंग करती है। उसके बाद वो अपनी लिस्टें बना के कि भाई ये, अच्छा, वो सब कुछ डिजिटलाइज है। अच्छा, कंप्यूटराइज, यस यस यस। आप वहीं पे बैठे हुए, वो बच्चा पेपर देता है, उसी वक्त उसका रिजल्ट अगले 1.5 सेकंड के अंदर पहुंच चुका होता है। सही। तो उसमें रिगिंग नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट था जिसके अंदर सिंध पुलिस में एक रिवाइवल आना शुरू हुआ। अच्छा, मेरा पुलिस के साथ इंटरेक्शन तो शायद इससे बहुत पुराना है, लेकिन वहां मैंने देखा कि अब चेंज आना शुरू हुआ। अच्छा, जब आप चेंज देखते हैं, आप अच्छे लोगों को देखते हैं, तो आप खुद भी मोटिवेट होते हैं। आप, मेरा वास्ता आप ऐसे रख लें कि मैं फ्रेंड्स ऑफ पुलिस में शुमार होता हूँ। ठीक है। मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि जो अपने है ना, इनको बेहतर किया जाए। अगर मेरे इदारे हैं ये हमारे, हम इस मुल्क में रहते हैं, हमने मुल्क छोड़ के नहीं जाना। हम वो लोग नहीं जो कनाडा की इमिग्रेशन ले लें, हम US की इमिग्रेशन ले लें। हम वो लोग हैं जिन्होंने यही रहना है। हमारी रूट्स यहाँ पे, हमने अपने बच्चों को यहीं पर रेडी किया और आगे आने वाले वक्त के लिए भी इस शहर को, इस मुल्क को अच्छा देखना चाहते हैं। हम इसको ओन करते हैं। अच्छा, जब जो लोग ओन नहीं करते हैं, उनको पता है हमारा क्या चाहता है। हमने तो कल को UK की नेशनलिटी ले ली, लेकिन शायद मैं उनमें से नहीं हूँ। ठीक है। तो शायद मेरी मोटिवेशन इसके पीछे, इन तमाम एलिमेंट्स के पीछे ये है बेसिक कि जी मुझे पता है कि मुझे मेरे बच्चों के साथ मुझे यही सर्वाइव करना है। अच्छा है, बुरा है, इसको इम्प्रूव करना है, मैंने करना है। ठीक है। मैंने अपना रोल प्ले करना है। हाँ। तो जो मैं रोल प्ले कर रहा हूँ, अब हमने आपको बताया कि पुलिस के अंदर ये साइड बेहतर होना शुरू हुई कि आपका इनपुट अच्छे की तरफ जाना शुरू हुआ, तो डेफिनेटली आउटपुट अच्छा होना शुरू हुआ। इम्प्रूवमेंट ना एक दिन में नहीं आती, ग्रेजुअली इम्प्रूव होती है, डे बाय डे इम्प्रूव होती है। अच्छा, आप मना नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में पुलिस जो है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का शिकार है, नहीं मना कर सकते, है इस फैक्ट। अच्छा, आप ये नहीं कह सकते कि पुलिस जो है बहुत अच्छी है और ईमानदार है। मैंने आपको बताया कि पिछले 70 सालों के अंदर इतनी पुलिस के अंदर है जिसमें से अभी भी वो ब्रीड जिसकी अभी रिटायरमेंट में 30 साल उसकी नौकरी हो गई है, 35 साल 32 साल नौकरी करके वो रिटायर हो रहा है, तो वो ब्रीड मौजूद है। तो आप एकदम से 2016-17 के बाद से इस 10 साल के अंदर अभी वो 25 साल जो पुराने 35 साल वाले थे उनके भी 10 साल बीच में, तो आहिस्ता 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 चेंज होगा।
जो ये ब्रीड 2017 में आपने डाली है, ये अगले आपको 15 साल के बाद पता चलेगा कि हाँ यार अब मैंने कुछ बेहतरी ले आया। सही बात है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आप कहीं पे डिसहार्ट ना हो कि यार हम रोज सुबह शाम देखते हैं, मैं रोज सुबह शाम मीडिया के मेरे सारे दोस्त हम इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट बड़े चैनल्स के डायरेक्टर न्यूज़ भी हर तरह डिस्कस करते हैं, ब्यूरो चीफ भी डिस्कस करते हैं, रिपोर्टर्स भी हमारे डिस्कस करते हैं कि यार हम अपना रोल कैसे प्ले करें, क्योंकि इनके साथ इनको आप ऐसे साइड लाइन नहीं कर सकते। ये आपका बेसिक वो है। सही बात। आप इनसे दूर नहीं हट सकते। आप सिर्फ दो गलत बातें करके कि ये लोग अच्छे नहीं थे बस साइड नहीं हो सकते। आप इम्प्रूव करना है इसको, अगर आप इसको ओन करते हैं। ठीक है। तो इसी का पार्ट डिफरेंट जितनी भी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, फ्रेंड्स ऑफ पुलिस की एक हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको VIPS का नाम दिया, वॉलंटियर इन पुलिस सर्विस किया। उसके अंदर इस वक्त कोई मोर देन 7,000 स्टूडेंट्स जो है इनरोल्ड हैं। अच्छा। जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी उसके अंदर अपने उसमें डाल सकते हैं। तो वो आपके पास जब तक कम्युनिटी पुलिसिंग, अभी आप देखें हमारे पास कई ऐसे लोग हैं जो वॉलंटियरली काम कर रहे हैं। अच्छा। आप अभी जितना स्मार्ट सिटी का था उस स्मार्ट सिटी को सपोर्ट करते हुए अभी कराची के अंदर स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर पब्लिक ने खुद की उसके ऊपर सपोर्ट के ऊपर डिफरेंट वो काम किए, जिसमें अभी आप पूरा DHA के अंदर कई ऐसे फेजेस हैं जो कि पब्लिक ने, कम्युनिटी ने अपने CCTV कैमरास लगा के उस स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया। उसमें क्लिफ्टन डिफेंस सोसाइटी वाले भी हैं, कुछ और वो मुराद सोनी साहब काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से काफ़ी लोग हैं जो कि मिलकर ये काम करें। हर बंदा अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। ठीक है। कुछ खामोशी से, कुछ लाउडली, लेकिन मैं कहता हूँ कि कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लाउडली करें। हाँ, करें बेशक लाउडली, आप करें, आप करते रहे, अपना रोल प्ले करते रहे। ठीक है। उसी में हमारा एक एलिमेंट सिंध पुलिस का रेडियो है, FM सिंध पुलिस FM 88.6। बिल्कुल। उसके ऊपर इस वक्त करंटली आप इंफोटेनमेंट से लेके आप जितनी भी अगर आप कहें कि ट्रैफिक की सेंस दी जाती है, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बताया जाता है, पुलिस की इंफॉर्मेशन दी जाती है, आपका एक लीगल का सेगमेंट में एक प्रोग्राम रन किया जाता है, उसमें कहा जाता है कि जी आपने FIR कैसे कटानी है, किस गाड़ी चोरी हो जाए तो क्या मसाइल हल करने हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आपका किस तरह से होगा। ठीक है। तो सारा कुछ ठीक है। अब फर्दर ये है कि अगर आप फिल्म की बात करें तो फिल्म की इसी की कंटिन्यूटी कि हम चाहते हैं कि अनसंग हीरोज जो पुलिस ने बहुत अच्छे काम किए, जहाँ पे उन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए। आप ये देखिए, सबसे बड़ा फुकदान ये है कि इतना बड़ा डिपार्टमेंट और इनका कोई PR का बजट नहीं है। देयर इज नो प्रमोशनल बजट। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट डिफरेंट एजेंसीज, लॉ एनफोर्समेंट, उनकी जो बॉर्डर फोर्सेस है उनके पास अपने बजट्स हैं। सही है। वो उस पे प्रोडक्शन में मूवीज भी बनाते हैं, ड्रामास भी बनाते हैं, गाने भी बनाते हैं, लेकिन एक वाहिद सिंध पुलिस है जिसके पास, जबकि सबसे डायरेक्ट इंटरैक्शन पुलिस की इंटरैक्शन है। अगर मैं सिर्फ कराची सिंध की बात कर लूँ तो आपके पास इस 3-3.5 करोड़ आवाम के लिए जिनसे वो डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं, उनके पास अपना इंफॉर्मेशन का कोई बजट नहीं है। एक बहुत बड़ा फुकदान ये है कि सिंध पुलिस ने बहुत अच्छे काम किए। उन्होंने डिफरेंट ऐप्स बनाई। उन ऐप्स का क्या मकसद था कि 15 की ऐप है आपके पास, यू कैन कॉल इट 15 एनी टाइम, लेकिन पब्लिक को पूछेंगे नहीं पता। उन्होंने होटल मैनेजमेंट की एक बनाई कि अगर होटल में कोई आदमी आ जाता है और गलत है, उसके खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड है, तो उसी वक्त होटल से इन्फॉर्म हो जाता है। अच्छा, इसी तरह से उन्होंने घर वालों के लिए बनाई कि आप मुलाजिम रखने जा रहे हैं तो आप उसमें उसका डाटा डालें, आपको उसकी वेरिफिकेशन आ जाएगी। अब इन ऐप्स के बारे में पब्लिक को नहीं पता। इस मीन कि आपके पास प्रमोशन का फुकदान, हम जो कर रहे हैं उसको मल्टीप्लायर देना है ताकि आवाम तक अवेयरनेस पहुंच जाए। ठीक है। आपके बच्चे के मिसिंग पर्सन्स, मिसिंग किड्स के लिए भी एक ऐप है। तो कई ऐसी ऐप्स हैं जो सिंध पुलिस ने डेवलप की, लेकिन उसको अभी तक मार्केट नहीं कर सके, प्रमोट नहीं कर सके। अच्छा, जब हमें मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा एहसास हमेशा से रहता है। ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसमें पुलिस चीफ के ऑफिस के ऊपर अटैक हुआ, और वो अटैक हुआ जिस वक्त कराची के अंदर इंटरनेशनल टीम्स जो हैं वो PSL के लिए आई हुई थी, और उस अटैक को विद इन 2 आवर्स न्यूट्रलाइज कर दिया गया। वो जितने दहशतगर्द थे उनको मार दिया गया। मैंने उस कॉन्सेप्ट को लेके उसकी तमाम इंक्वायरीज जनरेट करवाई,
उसकी सीटीडी ने इंक्वायरी की थी। मैंने सीटीडी से सारे डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए, 1 to 1 जा के सब लोगों से मिले। इसमें क्योंकि मुश्तरका ऑपरेशन था सिंध पुलिस का और रेंजर्स का, ठीक है, तो रेंजर्स के सेक्टर कमांडर साहब से मिले, हम रेंजर्स की टीम से मिले जो लोग उस ऑपरेशन में शामिल थे। फिर इसके बाद मेरी टीम जाके मिली पुलिस के उन लोगों से जो लोग इसके अंदर ऑन ग्राउंड थे। एक एक सिपाही को इंटरव्यू किया, जो शोहदा थे उनके घरों पे गए, पूरी इसकी एक फाइल रेडी की। उसके बाद वो मैंने राइटअप सारा राइटर को प्रोवाइड किया कि ये बहुत रियल स्टोरी है, इट्स अ प्योरली रियल स्टोरी, इसमें कोई चीज़ आगे पीछे नहीं है। जो जैसे हुआ था, जितने ब्लास्ट हुए थे उतने ब्लास्ट होंगे, जितने लोग थे उतने लोग होंगे, किस रास्ते से आए हमने हर रास्ता बताया। तो 7th आवर इन कंटोनमेंट इसको हमने उसका नाम दिया, और ये फिर हमने 2 अगस्त या 4 अगस्त को हमने लॉन्च की 2024 के अंदर, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। मेरी अपनी एक कोशिश रहती है कि आप अपना रोल प्ले कर दें। ठीक है, अभी हमारे पास 2 मूवीज़ और हमने रेडी की हुई है सिंध पुलिस के लिए, जो मोस्टली मेरा प्लान यही कि फिर अगस्त के अंदर हम अनाउंस कर देंगे उसको, कि जो हम कर सकते हैं, जिन लोगों ने इतनी डिवोशंस दी, उसके अंदर किस किस आदमी का रोल क्या था, किसकी नेग्लिजेंस थी, वो हमने सब दिखाई। ठीक है। और ये किसके बारे में, ये दोनों मूवीज? ये दोनों भी रियल स्टोरीज हैं। कि 15 पे कॉल चलती है, उसका एक स्टोरी है वो 15 की है कि 15 पे कॉल चलती है, एक बुजुर्ग मिसिंग है घर पे, फिर उसके अगेंस्ट में क्या रिजल्ट्स आते हैं, किस तरह से पुलिस उसको करती है, और पूरी रात सुबह तक वो बुजुर्ग को कैसे रिकवर किया जाता है, विच इज़ रियल स्टोरी। ठीक है, कि 15 का एक स्टाफ जा रहा होता है घर, और उसको कहा कि अब्बा घर पे नहीं आए हैं, तो वो उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। सही, कि जबकि वो उसकी ऑफ हो रही होती है और एक ऐसा नॉर्मल सी कॉल है कि मेरे अब्बा घर नहीं आए, तो वो उसको कितना सीरियस वो बच्चा लेता है कि वो अपने ऑफ पे जाने के बजाय वो कहता नहीं यार मैं ये आधा घंटा लगेगा, मैं लोगों से इंटरेक्ट कर लेता हूँ, इलाके की मोबाइलों को बताता हूँ, 15 को बताता हूँ, इसको सर्च करते हैं। उनका रूटीन है, और वो सुबह फजर तक वहाँ पे बैठ के इस बुजुर्ग को रिकवर करता है वो बच्चा, जबकि उसकी ऑफ रात को 10 बजे हो चुकी थी। अच्छा, तो वो उसकी हमने उसको दिखाने के लिए एफर्ट्स। ऐसा नहीं है कि सारी सिंध पुलिस खराब है या सारी पुलिस खराब है, अच्छे बुरे लोग हर इदारे में होते हैं, इस बात को हाईलाइट किया, और किस तरह से 15 ने उनको रिकवर किया। ठीक है। इसी तरह से एक और शहादत की वो है, उसके अंदर एक सब इंस्पेक्टर अपने बच्चे की उसको छोड़ के और ऑन ग्राउंड होता है और किसी की रिकवरी पे काम करता है, वो भी 15 की कॉल पे होता है, और उसके ऊपर 2 डकैत मारे जाते हैं जबकि वो खुद भी शहीद हो जाते हैं। तो उसकी स्टोरी है पूरी। महमूदाबाद के हमारे एक ASI थे, उसकी स्टोरी मैंने उसको वो किया। ठीक है। तो अभी ये 2 मूवीज इंशाल्लाह। तो एक मूवी पे कितना बजट आ जाता है तकरीबन? अच्छा, हर एक का डिपेंड करता है, क्योंकि ये कोई भी काम ना कमर्शियल एलिमेंट को दिमाग में रख के किया गया कि इस बजट में हम क्या पैसे कमाएंगे, क्या पैसे लगाएंगे। अच्छा, ये ऐसा कोई एलिमेंट नहीं। ओके, कमर्शियल इसमें सिंध पुलिस ने 1 रुपया भी किसी चीज़ का नहीं है। पुलिस का साथ लॉजिस्टिक्स के अंदर और मेरी बैकअप सपोर्ट है, इसके ऊपर सारे फंड्स हमने खुद लगाए। ठीक है। और कोशिश यही है कि हम अपना रोल प्ले कर सकें। भले इसमें कोई पे बैक नहीं मिल रहा, कोई पे बैक नहीं मिल रहा, नथिंग, नो पे बैक, नथिंग एल्स। और हम इसके सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स ऑफ पुलिस की खातिर, अपने शहर की खातिर कि इमेज को बेहतर करें। लोग अपने मसाइल लेके पुलिस के पास जाने से घबराते हैं कि नहीं यार मैं अभी ये गाड़ी की चोरी की FIR लेके जाऊंगा तो मुझे मसाइल आ जाएंगे, तो उनको मैं कायल करना नहीं यार, अच्छे बुरे हर जगह हैं, चेंज है, तुम यूज करो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये सर्विसेज बनाई गई हैं। सॉफ्ट आप ही की फैसिलिटेशन के लिए बैठे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो एक सॉफ्ट इमेज पे हम काम करने के ऊपर लगे थे। ठीक है। अच्छा, अगर हम सिंध पुलिस FM के बारे में बात करें तो इसका कंसेप्शन कैसा आया था? अच्छा, सिंध पुलिस FM का कॉन्सेप्ट वैसे मैं आपको बता दूं, क्योंकि उस जब ये सिंध पुलिस का रेडियो चैनल बनना था, इस पे उस वक्त 2013-14 के अंदर अब्दुल खालिक शेख साहब काम कर रहे थे। ठीक है। तो मेरी उनके साथ इंटरेक्शन रहती थी, बहुत ही नफीस ऑफिसर, और मेरी हर उस ऑफिसर के साथ जो कि ऑनेस्ट और नफीस और काम को अपने ऑनेस्टी के साथ देते हैं, तो मेरी उनके साथ बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि हम खुद उसी लाइन पे काम कर रहे होते हैं। तो मेरा उनके साथ रहा इंटरेक्शन। उन्होंने बहुत मेहनत की पैमरा से इसकी लाइसेंसिंग के लिए। एक कम्युनिटी सर्विस का लाइसेंस है, ये नॉन कमर्शियल रेडियो है। ये इसीलिए किया गया कि पुलिस की इंफॉर्मेशंस
रोड कौन सी बंद है, कौन सी नहीं है, ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन हम पब्लिक तक पहुंचा सकें। 2014 के अंदर ये लाइसेंस इनको मिल गया सिंध पुलिस को, ठीक है। और इसको स्टार्ट किया गया गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर से। उसके बाद इसको स्पेस दे दी गई मेन सीपीओ में आईजी ऑफिस के अंदर, एक दे दी गई लोकेशन, वहीं पे टावर इंस्टॉल कर दिया गया और ये वहाँ से ऑपरेट होना शुरू हो गया। इनिशियली पुलिस का प्लान ये था कि इसको वो खुद से रन करें। इसमें पुलिस ऑफिसर्स को डेडिकेट किया गया, इसमें एक एसएसपी रैंक को, एसपी रैंक को इन्वॉल्व किया गया। ठीक है। इसमें जो पुलिस में ऐसे पोटेंशियल बच्चे थे, ऐसे पुलिस के कांस्टेबल से, एएसआई से, जिनका इन्वॉल्वमेंट इस तरफ था, उनको साथ में ऑन बोर्ड किया गया और एक पूरी टीम बनाई गई। अच्छा, लेकिन यहाँ फिर इन बात सिर्फ इतनी है कि कोई भी काम विदाउट प्रोफेशनल्स के हैंडल नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। इसका एहसास 2016 के अंदर पुलिस को हो गया। 2016 में पुलिस का ये रेडियो ऑफ हो गया, ऑफ एयर हो गया। अब उसके ऑन एयर जाने के लिए बहुत मसाइल थे। 2016 और एंड ऑफ 16 या मुझे याद पड़ता है 17, एडी ख्वाजा साहब ने ज्वाइन किया एज अ आईजी सिंध पुलिस। ठीक है। उनके टास्क में ये टॉप पे था कि हमारी एक एसेट है, हमारा एक डिपार्टमेंट है जो बंद पड़ा हुआ है, और एक बहुत बड़ा एसेट था, एक बहुत बड़ी सर्विसेज थी जो कम्युनिटी के लिए थी, तो उनकी प्रायोरिटीज़ में आ गया ये। ठीक है। उस वक्त उन्होंने मुझे इसमें इन्वॉल्व किया कि ये हमारा सिस्टम आप ऑन करें। अच्छा, एट दैट टाइम आई वॉज लुकिंग आफ्टर द सेल्स एंड मार्केटिंग फॉर द सुनो FM 89.4। अच्छा, ठीक है। थ्रू आउट पाकिस्तान के अंदर 75 स्टेशंस को मैं लुक आफ्टर कर रहा था। तो मुझसे कहा गया, मैंने कहा कि सर देयर इज़ नो वरीज, मैं अपनी टेक्निकल टीम को भेजता हूँ और हम इस रेडियो को ऑन कर दें। और यही हुआ कि मैंने उनको 10 दिन का टास्क दिया था। 14 अगस्त को कहा कि हम ऑन एयर जाएंगे अच्छा, सिंध पुलिस के रेडियो से। ठीक है। तो हम 10 अगस्त को रेडी थे। 14 अगस्त को हम ऑन एयर चले गए। इसके बाद सिंध पुलिस में आईजी साहब को, क्योंकि विजनरी आदमी थे, उनको एहसास हुआ कि ये बार बार चीज़ें नहीं हो सकती, इसका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो जाए कि अगर एडी ख्वाजा साहब हो सीट पे या ना हो, ये सिस्टम चलना चाहिए। ओके। तो इसके बिना पे उन्होंने इसको टेंडर के लिए वो किया, इसको प्रॉपरली टेंडर फ्लोट किया गया। उस टेंडर में हमने बिड किया। उस बिडिंग प्रोसेस के अंदर हम शॉर्टलिस्ट हुए। हमने प्रेजेंटेशंस, क्योंकि इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया होम डिपार्टमेंट को, अच्छा, इसकी शफाफियत को बरकरार रखने के लिए। इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया रेडियो पाकिस्तान से एक्सपर्ट्स को। ठीक है। फिर उनके साथ हमारी इंटरेक्शन हुई और फाइनली हम शॉर्टलिस्ट होके फाइनल लिस्ट में हमारा नाम आ गया। सही है। और हमारे साथ हर 3 साल का SLA साइन हो गया और ये सर्विसेज हमें देने के लिए चुन लिया गया। सर्विस लेवल एग्रीमेंट हमारी कंपनी का और सिंध पुलिस का हो गया, जो कि है 3 साल का, लेकिन हर 1 साल के बाद रेडियो पाकिस्तान और होम डिपार्टमेंट और CPLC के लोग मिलके इसको स्क्रूटनी करते हैं कि जो हमने कहा है वो हो रहा है, जो सर्विसेज हमने मांगी है वो हो रहा है, जो मार्केट के अंदर रेडियो का रेपो होना चाहिए वो हो रहा है। तो उसके ऊपर वो हर साल हमें तजदीद करते हैं, हमें आगे एक्सटेंशन देते हैं। सही है। और हर 3 साल के बाद नया कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट 3 टेन्योर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, हम उसमें विनर होते हैं और आज तक हमें किसी चीज़ का कोई इख्तलाफ नहीं आया। और इस वक्त करंटली मोर देन कोई 25 प्रोग्राम्स, 25, 26, 24 प्रोग्राम्स ऑन एयर होते हैं। अच्छा। वीकली प्रोग्राम्स हैं, डेली प्रोग्राम्स हैं, मॉर्निंग शोज़ हैं, इल्म के बारे में बात करेंगे, किताबों के बारे में बात करेंगे, लॉ के बारे में बात करेंगे, कंज्यूमर राइट्स के ऊपर बात करते हैं, अच्छा। स्पोर्ट्स पे बात करते हैं। तो ये तमाम कैटेगरीज हमारा जो फिक्स पॉइंट चार्ट होता है उसके अंदर आ रही हैं, हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर हैं। और इस तमाम चीज़ों पे जो लोग काम भी कर रहे हैं, मैं आज भी आपसे कहूँगा जितने RJs काम कर रहे हैं वो सब लोग इसको एज आ जॉब लेके नहीं चल रहे। अच्छा। उनके लिए वो एक अपनी कौम के लिए खिदमत है। सही। क्योंकि हम उनको वो पे नहीं कर रहे हैं जो शायद वो कहीं कमर्शियली काम करते तो उनको मिल रहा हो उसको, क्योंकि ये कम्युनिटी सर्विस का रेडियो है। ये तमाम लोग जो इस रेडियो से मुंसलिक हैं वो एज अ कम्युनिटी सर्विस ही काम कर रहे हैं। सही।
तो क्योंकि इसका कोई कमर्शियल एलिमेंट नहीं है और हम भी बीइंग अ कंपनी इस प्रोडक्ट को कभी ये नहीं समझा कि हमारे लिए कमर्शियल वाइबल है कि नहीं है। ओके। कमर्शियली किसी तरह भी वाइबल नहीं है। हम अपनी तरफ से जो एफर्ट्स डाल सकते हैं अपनी इस नेशनल एसेट को बचाने के लिए वो हम डाल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी अगर आप कराची में अगर उसकी रेटिंग्स निकालेंगे तो आपको कभी फर्स्ट सेकंड नंबर पे कभी थर्ड नंबर अच्छा। पे ही आपको सिंध पुलिस का रेडियो मिलेगा। ओके। इसकी फ्रीक्वेंसी क्योंकि 88.6 है तो जापानीज कोई भी गाड़ी है, जितनी भी आपके पास अभी प्री कंडीशन गाड़ियां जो जापानीज गाड़ियां आती हैं उसमें 86 के बाद चैनल ही बंद हो जाता है। 89 इज द लास्ट। ठीक है। तो ये भी एक वजह है और ये कि क्योंकि आपको हर चीज़ मिल रही होती है, आपको ट्रैफिक की अपडेट मिल रही होती है और कमर्शियल नहीं है, कोई ऐड नहीं है। हम में और दूसरे रेडियो स्टेशन में फ़र्क ये है कि हम नॉन कमर्शियल हैं। हमारे आप कोई आरजे का प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें ऐड नहीं आएगा। ओके। जबकि कोई और आप सुन रहे होंगे तो उसमें मेट्रो मिलन का ऐड आ रहा होगा, तो कभी कोक का ऐड आ रहा होगा, तो कभी पेप्सी का ऐड। बिल्कुल। हमारे नॉन कमर्शियल। ठीक है। तो इसलिए लोगों की लिस्टनरशिप ज़्यादा है। अच्छा, अगर कमर्शियल नहीं तो ये चल कैसे रहा? अच्छा, ये इसकी सर्विसेज हमें गवर्नमेंट पे करती है। सर्विस लेवल एग्रीमेंट है जो कि एक सर्विसेज दी जाती है, हम उस सर्विसेज के अगेंस्ट में उनको रन करते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं। ओके। इसका तमाम कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास होता है, इसको ऑपरेट करने का, इसके टेक्निकल चीज़ों का। अभी करंटली हम इसको लास्ट 3 इयर्स बैक हम इसको CPO से उठा के वापस इसको ट्रैफिक पुलिस में ले आए। जो ट्रैफिक के DIG ट्रैफिक हैं अभी करंटली पीर मोहम्मद शाह हैं जो इसको सुपरवाइज करते हैं, बिल्कुल, जिनके अंडर कमांड ये सारा काम हो रहा होता है। और इसका ऑफिस भी वहीं पे है, नया टावर भी वहीं लग चुका है। अच्छा। अभी ये वहाँ से ऑपरेट हो रहा है। तो अभी तकरीबन कितने लिसनर्स होंगे अगर हम एवरेज 10 की? अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड की रेटिंग के ऊपर, क्योंकि ये 90%। अच्छा, इसकी और मैं आपको एक खसूसियत बताऊं कि सिंध पुलिस का रेडियो इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग पे है। अच्छा, ओके। पिछले 8 साल से ये लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर है। आज भी आप अपना सिंध पुलिस FM 88.6 डालेंगे तो जितने रेडियो के एप्स हैं उसमें आपको नजर आएगा। प्लस आप इनकी वेब पेज के ऊपर जाके भी सुन सकते हैं, आप इनके फेसबुक के ऊपर लाइव जा सकते हैं। ये वाहिद रेडियो है जिसने ये इनिशिएट किया, जिसको हमें अमेरिकन काउंसलेट ने भी रेडियो के ऊपर अच्छा आके हमें इस पे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया, हमारी टीम को, कि हम फर्स्ट वो हैं जिन्होंने रेडियो को डिजिटल के साथ कोलैब कर दिया। ठीक है। आज एक वाहिद रेडियो है जो सबसे पहले पायनियर था, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है उसके पास कि वो अभी आप फेसबुक के ऊपर लाइव इस रेडियो को देख सकते हैं। सही। जितने आरजेस आके स्टूडियो के अंदर बैठेंगे वो सब लाइव हो रहे होंगे। लाइव स्ट्रीमिंग पे आप वेब पे दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए रेडियो सिंध पुलिस रेडियो को सुन सकते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा एज है। ओके, यानी कि इसका जो ऑडियंस है बहुत वाइड हो गया। ठीक है। अच्छा, लेकिन आपने जिस तरह से बोला कि जो रिपोर्ट्स होते हैं वो आप बता रहे होते हैं सिंध पुलिस FM के अंदर कि यहाँ पे जो है वो ट्रैफिक जैम हुआ हुआ है, तो ये आप तक पहुँचती कैसे? अच्छा, सिंध पुलिस ट्रैफिक का अपना एक इदारा है जिसको कहते हैं 1915। ओके। 1915 के पास ऑन ग्राउंड सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि 118 ट्रैफिक के स्टेशंस हैं। जैसे थाने होते हैं इसी तरह से ट्रैफिक की चौकियाँ होती हैं। ठीक है। वहाँ के ASOs और SOs होते हैं। तो 118 SOs हैं जो ऑन ग्राउंड रोड पे मौजूद होते हैं, जो डायरेक्टली उसी वक्त करंट कॉल पे अपने वायरलेस से बताते हैं कि जी मेरे पास एक ट्रक ख़राब है, पानी का टैंकर जिसका टायर फट गया और रोड ब्लॉक है मेरे पास। वो वायरलेस से इंफॉर्मेशन 1915 के पास आती है। ठीक है। वो उसी वक्त उस रिपोर्ट का मैसेज बना के रिपोर्ट देते हैं सिंध पुलिस ट्रैफिक पुलिस को। ट्रैफिक पुलिस की जो टीम बैठी हुई है वो उसकी खबर बनाते हैं, उसको कंटेंट वाले उसको रीड करते हैं, उसकी नरेशन को सेट करते हैं। उसके बाद वो आरजे को चला जाता है, जो करंट आरजे के पास। वो करंट आरजे उसी वक्त पब्लिक को इन्फॉर्म करता है कि ये रोड आप मत यूज़ करें, इस जगह पे ये प्रॉब्लम है, आप इसकी जगह नेमल बदल रोड कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस वक्त जो जिस तरह 2024-2025 का दौर चल रहा है, आपको पता है व्हाट्सएप है, रील्स है और ये सारी चीज़ें, AI का दौर है, तो इस वक्त आप लोग क्या इन्हेंसमेंट्स और एडवांसमेंट्स कर रहे हैं सिंध पुलिस FM को लेकर? अच्छा, मैं बताऊँ सिंध पुलिस FM का मैंने आपको बताया कि डिजिटल के साथ हमने इसको ज्वाइन कर दिया। जो कुछ इस वक्त आप रेडियो पे सुन रहे हैं वही आप फेसबुक पे देख सकते हैं, वही इंस्टा की रील्स पे देख सकते हैं, वही फेसबुक की रील्स पे वही टिकटॉक पे जाके देख सकते हैं। तो आपको हमने हमने तमाम प्लेटफॉर्म्स को, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको सिंध पुलिस ट्रैफिक के अपडेट्स के लिए अलाइन कर दिया। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा वो है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई पॉजिटिव सारी साइड्स। अच्छा, कुछ
कॉन्स भी होंगे ऑब्वियसली, जिसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत होगी सिंध पुलिस को। तो उसके बारे में बताएं कि क्या क्या मशवरे आप देंगे सिंध पुलिस को टू एनहांस देयर इमेज, पब्लिक इमेज पहली बात, और दूसरी बात पब्लिक डीलिंग। अच्छा, ये आपका सवाल जो है वो रेडियो से रिलेटेड है? ये सिंध पुलिस से रिलेटेड। सिंध पुलिस से। देखिए, हमेशा से चीज़ें तो रहेंगी यहाँ पे हमारे यहाँ ना। जो चीज़ इम्प्रूवमेंट के लिए, जो मेरी अक्सर हेड्स के साथ, पुलिस के जो टॉप टीम है, टॉप टियर है, जो कि फैसलों में शामिल होते हैं, उनके साथ हमेशा से रही है और उनकी बहुत सपोर्ट रही है। आईजी गुलाम नबी मेमन, इस जब फिल्म को हमने इनिशिएट करना था 7th आवर इन कंट्रोलमेंट, इसमें तमाम सपोर्ट उनकी है। अच्छा, वो इस ब्रेन चाइल्ड, मेरा एक ब्रेन चाइल्ड है, मैं एक प्रोडक्ट लेके आपके पास आता हूँ और आप उसको बाय करते हैं कि नहीं यार ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। सही बात। वरना आप कहते नहीं यार हमें जरूरत नहीं है। तो वो आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने इस बात को बाय किया कि नहीं, बिल्कुल हमें सिंध पुलिस को इस चीज़ की ज़रूरत है। ओके। हमें अपने अनसंग हीरोज़ को बताने की ज़रूरत है। उन्होंने ही कम्युनिटी पुलिसिंग को प्रमोट किया। कम्युनिटी पुलिसिंग के अंदर हर थाने के अंदर कम्युनिटी के अरकान को शामिल किया। वही सीपीके के पीछे भी उनकी सपोर्ट है कि भाई आप इन लोगों को प्रमोट करें, सपोर्ट करें। विदाउट द कम्युनिटी आप इमेज भी बेहतर नहीं कर सकते और ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ को भी नहीं फेस कर सकते जब तक कि आपके साथ कम्युनिटी की सपोर्ट ना हो। तो ये तो बहुत बड़ी इस टीम का है, क्योंकि अगर अच्छी टीम आपके पास होती है, इधर से अगर आप उससे जितने भी टॉप हेड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे इस बात को मानते हैं कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है और हमें इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। तो इस वक्त ये लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर, बिल्कुल कर, बिल्कुल कर। और इस वक्त जो इसके बारे में ज़रा बेसिकली बताएं कि इस दौर के जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे दौर के जो लोग हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो यही बोल रहे होते हैं ना पुलिस से दोस्ती अच्छी है, ना दुश्मनी अच्छी है। और जब भी कोई पुलिस वाला देख रहे होते हैं तो वो फौरी यू टर्न कर लेते हैं, वो फौरी साइड हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली उनकी पब्लिक इमेज टेक्निकली ख़राब है, लेकिन हमारी जो यूथ है ना, वो भी इसको डिस्कार्ड कर रही होती है। अगर हम लोग कोशिश भी करते हैं ये बोलने की कि पुलिस चेंज हो रही है, बट हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमारे बुजुर्ग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसमें किस तरह से ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं हम लोग? अच्छा, ये ऐसे ही है, सिंक होना है। मैंने आपसे कहा ना कि इसको वक्त लगेगा। हम एक कॉन्टिन्यूशन के अंदर अपने एफर्ट्स डालते रहेंगे और वो एफर्ट्स नज़र आना शुरू होंगे। देखिए, ये कहने से कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। मैं आपसे कहूँ पुलिस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, आप नहीं मानेंगे। जिस वक्त आप खुद इंटरैक्ट करेंगे, किसी थाने में जाएंगे अपनी किसी कंप्लेन को लेके, और उसका जो रिस्पॉन्स आपको आएगा, उससे आप मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम 4 और 10 लोगों को और बताएंगे कि नहीं ये अब चेंज हो चुका है। बिल्कुल सही बात। तो कॉल और फेल आपको करके दिखाना है। तो अभी आपने सुना होगा कि मॉडल पुलिस स्टेशंस बनाए गए। इसी तरह से जो SHOs तैनात किए जा रहे हैं, उनको प्रॉपर टेस्ट से, इंटरव्यू से के बाद सिलेक्ट किया जाता है कि भाई ये ब्रीड अच्छी होगी तो इसका डायरेक्ट इंटरेक्शन या डायरेक्ट जो रिएक्शन, डायरेक्ट एक्शन वो पब्लिक के ऊपर जाएगा और वो इमेज जो बनेगा वो उसका कुछ और है। मैं ड्रामे बना लूँ, मैं फिल्में बना लूँ, मैं कुछ भी रिजल्ट नहीं दे सकता। जो रिजल्ट ऑन ग्राउंड मेरे ऑफिसर्स जब देते हैं ना, वो एक रिएक्शन जो है ना, वो एक वो है कि वो क्या देते हैं। ठीक है, हमें उनको इम्प्रूव करना है। तो जो अभी भी बात ये है कि हमारे अगर 108 थाने, तो 108 थानों के SHOs की ट्रेनिंग्स, वो लोगों से बात कैसे करेंगे, लोगों से इंटरेक्ट कैसे करेंगे, वो एक ट्रेनिंग। ठीक है, इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है और काम हो रहा है। आप ड्यूटी ऑफिसर्स, हर थाने के अंदर 4 ड्यूटी ऑफिसर है, 6 ड्यूटी ऑफिसर है, उनकी ट्रेनिंग कि लोगों से हैंडलिंग कैसे करते हैं। आपके तमाम, अगर इनकी ट्रेनिंग नहीं होगी तो मेरे ड्रामे बनते रहे, मैं फिल्में बनाता रहूँ, मैं एसेट्स बनाता रहूँ, मैं उन पे एफर्ट्स करता रहूँ, प्रमोशन से लाता रहूँ, वो कोई फ़ायदा। तो सबसे पहले इन लोगों का पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करने का तरीका, उसके लिए आपको इनको ट्रेनिंग देनी। मैंने आपसे कहा ना कि ब्रीड तो अभी आना शुरू हुई है, 2016-17 के बाद से आना शुरू हुई कि जो आपने पढ़े लिखे बच्चों को इन्वॉल्व करना शुरू। पहले तो जितनी भर्तियाँ थी वो सियासी थी, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। ऊपर से MP MNAs को वोट ही इस पे मिलते थे कि उसने उसके गांव के 15 लोग भर्ती करने हैं। हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में, और आप देख लीजिए जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो उसी इन्फ्लुएंस के अंदर चल रहे हैं। तो ये तो एक चेंज आया है, अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ लेके जाएगा और बेहतरी की तरफ जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है। 2030 में आप कहाँ देख रहे हैं कराची को? अगर हम देखें आहिस्ता जिस तरह से आबादी बढ़ रही है ना,
आपको बहुत काम करने की जरूरत है। अच्छा। कराची को ओन करने की जरूरत है। ओके। सबसे बड़ा फुकदान हसन, कराची को ओन कोई नहीं कर रहा। आपको ओन करने वाले चाहिए जो कराची को ओन करें। एक तरफ एक सियासी जमात है, दूसरी सियासी जमात है, तीसरी सियासी जमात है, चौथी सियासी जमात है। ओन कोई नहीं कर रहा। सबको अपना वक्त चाहिए, उस वक्त के अंदर उनको मारधाड़ चाहिए और निकल जाना। तो कराची के लिए कोई रेवोल्यूशन ही होगी जो कराची को संभाल। अदरवाइज मैं ही कहता हूँ अपने अपने एरिया में अपना रोल तो प्ले करो। ठीक है। इस बात को ढंडोरा पीटते रहे कि यार वो नहीं काम कर रहा, वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। अच्छा करते रहे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अपना काम तो कर दो यार। ब्लेम गेम से हटके थोड़ा ब्लेम गेम से अपना काम तो कर दो यार। ठीक है, ठीक है। वरना तो इस शहर का हाल बुरा है। पूरा यार साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त। वो आपने हमें दिया, हमारी ऑडियंस को दिया, कम्युनिटी को दे रहे हैं। जिस तरह से आप रोल प्ले कर रहे होते हैं, आपकी आवाज़ मैं सुन रहा होता हूँ हर पुलिस वाले से। तकरीबन मैं आपका जिक्र ज़रूर छेड़ता हूँ क्योंकि मैं अपकमिंग गेस्ट का जिक्र ज़रूर छेड़ता हूँ, और हर बंदे ने बहुत पॉजिटिवली आपका नाम लिया है। तहे दिल से आप जिस तरह से हमारे लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हम यूथ हैं, आप जो भी काम करें वो इम्पैक्ट हम तक पहुँचेगा और हम हमारे आने वाले के बाद पहुँचेगा। उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया सर, थैंक यू। तो ये था आज का हमारा एपिसोड यावर रजा चावला साहब के साथ। नाजरीन, आज सीखने को ये है कि इस शहर की ओनरशिप लेने की सख्त ज़रूरत है, वरना ये शहर कहाँ जाएगा हमें समझ नहीं आएगी। एक तो ये, दूसरा ये कि सिंध पुलिस एफएम किस तरह से ऑपरेट कर रही होती है, किस तरह से 108 या 118 जो उन्होंने कहा था कि पुलिस चौकियां हैं, एसओज हैं, जो कि ऑपरेट कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि यहाँ पे कोई पॉट होल है या यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ है, जिसकी वजह से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है थ्रू दी एफएम, सिंध पुलिस एफएम, कि हम लोग अपने रूट को उस तरह से इख्तियार करें। अच्छा, ये भी सीखने को है कि किस तरह से इनको मोटिवेशन मिली थी कि इन्होंने पूरी एक फिल्म बना दी, जहाँ पे मैंने जिस तरह से कहा है कि ये अपनी मदद आप तहत कर रहे हैं और कम्युनिटी को हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबको चाहिए है कि हम लोग अपना अपना किरदार तो अदा करें। बैकलैश या किसी को बुरा कहना या गवर्नमेंट को बुरा कहना या सिटी गवर्नमेंट को बुरा कहना या पुलिस को बुरा कहना, ये कहना छोड़ दें। अब हमारी जो नई नौजवान यूथ है, जो 70% है पूरे पाकिस्तान के अंदर, अब इनको चाहिए कि ये ओनरशिप लें, अपनी भी लें। खुदा के वास्ते वेब करना छोड़ दें, मोबाइल में स्क्रॉल करना छोड़ दें। अब थोड़ा सा सीरियस हो जाएं, प्रोक्रास्टिनेशन से हट जाएं, काम करें अपने लिए भी और शहर के लिए भी। उम्मीद करता हूँ आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। आपसे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इसी के साथ मिलते हैं अगले यूट्यूब और टिकटॉक की वीडियो में, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट में, ट्विटर यानी एक्स की ट्वीट्स, पिंटरेस्ट की पिन्स, लिंक्डइन की एक्टिविटीज़ और व्हाट्सएप की अपडेट्स में। इसी के साथ हसन अंसारी साइनिंग ऑफ।